चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बता दें कि ये खबर भोपाल से आ रही है और कोरोना से जुड़ी हुई है। ये खबर जो कि भोपाल से आ रही है। पिछले 4 दिन के अंदर भोपाल के अंदर 163 नए केस आ चुके हैं और अब इन केस के आने के बाद से जिले के अंदर संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 8,700 हो चुका है। अब तक 1,000 लोग ऐसे हैं जो कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं, लेकिन लगातार नए मामले आ रहे हैं जो चुनौती बने हुए हैं। हालांकि बता दें कि 300 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से और अब तक 1,90,000 लोगों का टेस्ट हो चुका है। कोरोना से जुड़ी हुई भोपाल से बड़ी खबर, जहां एक साथ आपको बता दें कि आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4 दिन की बात करें तो यहां 4 दिन के अंदर 163 नए मामले आए हैं, जिसके बाद से अब इस जिले के अंदर कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 8,000 के पार पहुंच गया है। 8,700 हो चुका है और अब तक यहाँ 1,000 लोग ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं। इसके अलावा ये भी बता दें आपको कि यहाँ पर 300 लोगों की मौत हो चुकी है। जो मौत का आंकड़ा है भोपाल के अंदर वो 300 हो चुका है और अब तक यहाँ 1,90,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कि भोपाल से आ रही है। 4 दिन के अंदर 163 नए मामले आए हैं, जिसके बाद से कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। और आपको बता दें कि इसके बाद से यहां जिले के अंदर कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 8,000 के पार पहुंच गया, 8,700 हो चुका है और अब तक 1,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं। इसके अलावा अगर मौत का आंकड़ा देखा जाए भोपाल के अंदर तो यहाँ 300 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से और इसके अलावा यहाँ 1,90,000 लोगों का टेस्ट लिया जा चुका है कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर भोपाल से आ रही है इस वक्त की। 4 दिन के अंदर 163 नए केस निकलकर सामने आए, लगातार नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद से यहाँ कोरोना का जो आंकड़ा है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। 4 दिन के अंदर ही ये इजाफा बड़ी संख्या में हुआ है और अब तक यहाँ 1,000 लोग ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं और इसके अलावा 300 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। तो ताजा अपडेट कोरोना को लेकर भोपाल से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोहन भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन, 4 दिन के अंदर 163 बड़ी संख्या है, ये इतने भारी संख्या में एक साथ नए मामले निकलकर सामने आए हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति, तो कोरोना की स्थिति जो है लगातार ये स्थिति जो है बिगड़ती जा रही है। मामला जो है या कहें कि जो आपदा है कोविड-19, ये इसको लेके जो है स्थिति जिस तरह से अगर ख़राब होती जा रही है, सरकार नियंत्रण के दावे कर रही है और कई तरह से प्रयास भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर टोटल नंबर्स पर आप करें तो 8,000 से ज़्यादा संख्या पहुँच गई है। अगर आप डेथ की बात करें मध्य प्रदेश में 300 ज़्यादा लोगों की जो है मौत हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं और ख़ास तौर पे अगर आप अनलॉक 1 की बात करें तो आज जो है 5 जून है, मतलब आज 5वां दिन है अनलॉक 1 का। और उसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश में स्थिति जो है सामान्य हुई है, कोरोना को लेकर नहीं, लेकिन दूसरी जो ज़िंदगी सामान्य हुई है। आपने जो है श्रमिक जो बाहर से आए हैं, प्रवासी मजदूर आए हैं, साथ में आपने ई पास हटा दिया है, रेड जोन ग्रीन जोन जो है आपका सिर्फ अब नाम का रह गया, कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता है, बाजार खुल चुके हैं। तो उसके बाद ये स्थिति जो है लगातार बिगड़ती जा रही है। अगर भोपाल की बात करें साथ में इंदौर को भी एड ऑन करें तो 200 से ज़्यादा जो है इस बीच नए केस आते हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ रिकवरी रेट की बात करें तो वो ज़रूर एक पॉजिटिव कह सकते हैं, 62% यानी कि 62% जो है रिकवरी रेट है। लगातार कोरोना को लेकर सीएम शिवराज समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है बिगड़ती जा रही है। अब आते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए शहरी क्षेत्रों की बात करें भोपाल इंदौर तो नंबर 1 नंबर 2 और साथ में उज्जैन की भी बात करें जो नंबर 3, ये जो है शुरुआत से ही टॉप में है मध्य प्रदेश में। कोरोना पॉजिटिव की बात करें, संक्रमित मरीजों की बात करें, लेकिन अन्य जो ज़िले थे, चूँकि शुरुआत में ज़िले बहुत कम थे, 13 ज़िले हुए, 40 ज़िले हुए, फिर अब ये आंकड़ा बढ़ के 51 तक पहुँच गया। और जब से प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं, श्रमिक बाहर से आए हैं और जिस तरह से आपने आवागमन छोड़ दिया है या कहें कि खुला कर दिया है लोगों को, तो उसके
उसके बाद से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। अब ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, रूरल क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पे स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में देखिए, ये सरकार दावे ज़रूर करती है, लेकिन हकीकत ये है कि शहरी क्षेत्र में सुविधाएं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी पर्याप्त सुविधाएं आज भी नहीं हैं। ग्रामीण परिवेश की बात करें तो वहाँ पे व्यक्ति को एक डर है, वहाँ आप अपील करते हैं लेकिन वो अपील उन तक पहुँच पूरी तरह से पा नहीं रही है। उनको किस तरह से बचना है अभी ये उन्हें समझ में नहीं आया, और जो उनकी दिनचर्या है, जो उनका डेली रूटीन है कि उनको काम पे निकलना ही निकलना है। एक जो मिडिल क्लास व्यक्ति है या हाई सोसाइटी का व्यक्ति है, वो उसके पास इतना बैकअप रहता है या इतना उसके पास मनी रहती है कि उसे पता है कि अगर मैं 2 महीने नहीं निकलूंगा तो मेरी स्थिति ठीक रहेगी, या उसके बाद में काम कर सकता हूँ, या उसके बाद मुझे अर्निंग करनी है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, निचले दर्जे का व्यक्ति है, उसको आपको डेली जो है उसकी नीड रहती है, कहीं कि रोज़ वो कुआं खोदता है, रोज़ ही पानी पीता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में स्थिति ये बिगड़ रही है कि अगर रेशो की बात करें तो अब ग्रामीण अंचलों में ये आंकड़ा जो है डबल डिजिट तक पहुंच गया है। कई ऐसे जिले हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पे ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद निसर्ग तूफान की बात करें तो इसने एक जो है एक आपदा और जो है सर पे आ चुकी है। तो ये स्थिति लगातार मध्य प्रदेश की बिगड़ती जा रही है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, रिकवरी रेट की बात करें तो 62% हो गई। तो बता दें कि भोपाल में लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और लॉकडाउन के बाद से जब अनलॉक 1 किया गया उसके शुरुआती 4 दिन में ही ये मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं। और ये भी बताते चले कि हाल ही में 4 दिन की बात अगर की जाए, पिछले 4 दिन के अंदर 163 मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद से ये आंकड़ा 8000 के पार पहुंच गया है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो रिकवरी रेट है वो जरूर अच्छा है। और सोहन हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। सोहन, जिस तरह से बाबा नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि रिकवरी रेट काफी बेहतर है, तो रिकवरी रेट पहले की तुलना में कितना ज्यादा सही हुआ है अब? जी, जैसा मैं अब तक आपको बता रहा हूँ, पहले 40 था, फिर 48 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ, और कल देर रात का अगर आंकड़े की बात करिए, अभी तक का जो अपडेट है कि 62% यानी 62% जो लोग हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, जो कोरोना से जंग जीत रहे हैं। कोरोना योद्धा जो हैं, कोरोना वॉरियर्स जो हैं, वो इस जंग को लगातार जीतते जा रहे हैं और स्थिति सुदृढ़ हो रही है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने आशंका जताई है कि मध्य प्रदेश में जो अभी स्थिति है, या कहें कि अगर ग्राफ की बात करें तो एक जो सीधी लाइन जा रही है, लेकिन ये ग्राफ आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये आशंका जता दी है, और मध्य प्रदेश सरकार को भी इसमें बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और सरकार भी पूरी तरह से ये मान रही है। देखिए, सरकार भी छुपा नहीं रही है, क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो सरकार भी मान रही है कि अब जो है एक पीक और आएगा, एक जंप और आएगा, और उसके बाद हम जो है स्थिति को और ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो तमाम तरह की दिक्कतें जो हैं सामने आ रहे हैं। कल ही की बात करें तो एक जो टीम बनाई गई थी, एक जांच दल बनाया गया था, उसने जो है सागर में जिस तरह से मामले बढ़े हैं उसकी जो रिपोर्ट सीएम को सोची, तो उसमें जिस तरह से लापरवाही सामने आई है वहाँ के डीन की, जो हॉस्पिटल के डीन है, उसके बाद जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए एक डीन को हटा दिया गया। मध्य प्रदेश में भी ये लगातार सीएमएचओ पे कार्रवाई हो रही है, उन पे जो है गाज गिर रही है, उनका ट्रांसफर हो रहा है, तबादला हो रहा है। लेकिन अगर कोरोना का स्थिति में आप इतने ट्रांसफर करेंगे तो जो मनोबल होता है वो उस व्यक्ति का तो गिरता है, लेकिन साथ में उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो जूनियर्स हैं, उनमें भी ये कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है कि अगर हमसे भी कोई गलती हुई तो इस तरह की चीज़ें होंगी। और शुरुआती अगर दौर में देखें तो सबसे ज़्यादा अगर जिस तरह से पॉजिटिव बढ़े थे, एक तो अगर जमातियों की बात करें वो सबके सामने, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य अमले की बात करें, तो उसमें एकदम से एक बूम आया था। और पीएस हेल्थ जो थे वो पल्लवी जैन गोविल, वही जब पॉजिटिव आती है और खुद सीएम के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं, तो इसमें आप ये कह सकते हैं स्वास्थ्य अमले की कितनी लापरवाही है। और ख़ास तौर पे अधिकारी जिन पे जिम्मा है, जिन पे महकमे की जो मुखिया हैं, पल्लवी जैन उस समय मुखिया थी, फिर उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, लेकिन वो खुद को इतना क्वारंटाइन नहीं करती, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होती। जब विरोध बढ़ता है उसके बाद उनका प्रॉपर इलाज होता है, और उसके बाद अब उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव ज़रूर आ गई है। उसके बाद लगातार आप देखेंगे अगर स्वास्थ्य
स्वास्थ्य अमले की बात करें, स्वास्थ्य विभाग में कहें तो ऊपर से लेके नीचे तक, एक वार्ड बॉय को दे रहे, नर्स को देख लें, जो ट्रीटमेंट करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को देखें तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाते गए। उसके बाद अगर पुलिस को देखें, जिनके पास सबसे अहम जिम्मा यह है कि भीड़ को रोकना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, तो अगर होम डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें भी लगातार जो है एक इजाफा हुआ था, लेकिन अब वो नियंत्रण में। तो कह सकते हैं शुरुआती जो चीज़ थी या शुरुआत में जिस तरह से आपको कंट्रोल करना था वो कंट्रोल एमपी में नहीं हो पाया, लेकिन इसको देख होके भी अब जो है राजनीति भी हुई है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं जिस तरह से सत्ता का उथल पुथल चल रहा था, जिस तरह एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, उसको लेके कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि बीजेपी जो है सरकार बनाना चाह रही है, कांग्रेस जो है अपनी सरकार उस समय बचाना चाह रही है। और अभी भी आरोप प्रत्यारोप यही लगता है कि कोरोना की जानकारी मिल गई थी, लेकिन उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे, जो सिंधिया समर्थक हैं, जो अभी बीजेपी में भी फिलहाल मंत्री है, जो बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है, उस समय वो बेंगलुरु में थे, उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अगर उस समय सरकार की बात करें, मतलब कमलनाथ सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, विपक्ष की बात करें, बीजेपी की बात करें, अगर उस समय आप उस स्थिति को कंट्रोल करते तो आज स्थिति मध्य प्रदेश में वो नहीं होती। इंदौर में जिस तरह से एसीएस का बयान आता है कि इंदौर में से ही ये संक्रमण पूरी तरह से फैला, वहाँ से जब जमाती आए थे तो उसके बाद जब जमाती स्प्रेड हुए, डिस्पर्स हुए, जब जमाती फैले, उसके बाद ये कोरोना बढ़ा। तो आपने लगातार जो है, अगर पॉलिटिकल स्टंट की बात करें तो दोनों ही कांग्रेस बीजेपी एक सत्ता बचाने में थे, एक सत्ता बनाने में थे, एक सत्ता पे काबिज होना चाह रहे थे। तो सरकार आपने बचा ली, लेकिन जो स्थिति थी वो आपके हाथ से निकल गई है। जो आपको डैमेज कंट्रोल करना था वो आप कंट्रोल कर नहीं पाए, जिस तरह से आपको सुविधाएं देनी थी वो सुविधाएं आप देख नहीं पाए। क्योंकि अधिकारियों में देखिए, अधिकारियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये कि जब उनको ये लगता है कि कोई सरकार स्थिर नहीं है या हमारा ट्रांसफर कभी भी हो सकता है, तो उसके बाद वो लोग उस तन्मयता से या जो उनका वर्क है, जो उनके अधिकार है, उन अधिकार का अधिकारी प्रयोग नहीं करते, उस तरह से काम नहीं करते। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में अगर प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन की देखें तो ये स्थिति शुरू से निर्मित थी। अब जैसे आंकड़े आ रहे हैं, अब आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपके साफ कह दी, आशंका जता दी, एक बूम आएगा। आप भी कह रहे हैं कि अभी एक जंप और आएगा, क्योंकि अनलॉक 1 हुआ है और अब बाजार खुला है, मार्केट खुला है, लोग अब फ्री हो गए। तो लेकिन लोगों को एक अपील है, एक जागरूकता, इसको लेके एक मुहिम चल रही है, जन जागरण अभियान चल रहा है, वो जन जागरण अभियान भी ठीक है, लेकिन पब्लिक कितनी अवेयर होती है? क्यों, देखिए अभी तक इसकी कोई मेडिसिन बनी नहीं है। सभी जानते हैं कि तमाम देश हैं, उसमें भारत भी शामिल है, कि ये चाह रहे हैं कि इसका कुछ इलाज तो हो, लेकिन अगर आपके पास इलाज नहीं है, अगर किसी भी चीज का इलाज नहीं है, तो सतर्कता अगर देखें तो आप किस तरह से अपने आप। बिल्कुल सोहन, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अनलॉक 1 के बाद ही मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं, और आने वाले समय में जो ढील दी जा रही है उसको लेकर भी अब हालात थोड़े खराब नजर आ रहे हैं।